भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद अब टिकटॉकर्स का क्या है नया ठिकाना? क्या टिकटॉक वाकई में बन गया था उनके लिए पारस का पत्थर, खिड़की पे आऊं ना बाहर न जाऊं, या था सिर्फ पब्लिसिटी का साधन? I think I'm losing my mind. क्या अब भी है टिकटॉकर्स के चेहरे की चमक बरकरार? टिकटॉक से करोड़ों रुपए कमाने वाले रियाज, फैजल, अरिशफा और जन्नत जैसे तमाम टिकटॉकर्स पर अब कहां से हो रही है धन की वर्षा? क्योंकि जमाना है पैसे का। कहने को टिकटॉक केवल लोकप्रियता हासिल करने का एक प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब के मुकाबले बेहद आसान। होठों से होठों पे कोई निशानी तू दे जा। खूबसूरत करने के फिल्टर्स इतने कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट भी शर्मा जाए। संस्कार बड़े होने चाहिए, छोटी तो तुम्हारी, खैर जाने दो। और इसी की तरफ खींचे चले आए देश के 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग। अपने अजब कारनामों से टिकटॉकर्स ने गजब का फेम हासिल किया और फेम के साथ आया पैसा। महंगी कारें खरीदी, बाइकें खरीदी और सारे महंगे शौक पूरे किए। लेकिन टिकटॉक को देश ने अलविदा कह दिया है। तो क्या अब उनके शौक पूरे नहीं होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं। फिलहाल टिकटॉक को तो भारी नुकसान हुआ ही है। एक अनुमान के मुताबिक 2019 में टिकटॉक ने 22,500 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट की माने तो चीन की siazinglobal.com ने टिकटॉक के वरिष्ठ प्रबंधन के हवाले से करीब $6 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान का अनुमान लगाया है। नुकसान टिकटॉकर्स को भी हुआ है। देश के टॉप 100 टिकटॉकर स्टार्स सालाना 120 करोड़ रुपए कमाते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स की एक रिपोर्ट की माने तो टिकटॉक के बैन से पहले 10 करोड़ की टोटल फॉलोइंग वाले रियाज अली, फैसल शेख और अरिशफा खान टिकटॉक पर हर साल 4 से 6 करोड़ रुपए के बीच कमाते थे। 42.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 16 साल के एली सिर्फ लिप सिंक वीडियो की बदौलत 5 से 6 करोड़ रुपए कमाते थे। 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाली अरिशफा के खाते में 4 से 4.5 करोड़ रुपए सालाना आते थे। फैसल शेख भी अनुमानित 4 से 4.5 करोड़ रुपए कमाते थे। फिर है जन्नत जुबैर रहमानी और निशा गुरगैन। टिकटॉक पर कम फॉलोअर्स होने के बावजूद भी जन्नत अरिशफा और फैसल से ज्यादा कमाती थीं, मतलब करीब 5 से 6 करोड़ रुपए। और टिकटॉक बंद होने के बाद से वो सबसे ज्यादा खुश भी हैं। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है और ये बात जन्नत बखूबी जानती हैं। इसीलिए उन्होंने टिकटॉक पर रहते रहते अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप का पालन पोषण किया। जन्नत जुबैर रहमानी नाम से उनकी ऑफिशियल ऐप है। इसके अलावा उनका मेकअप और ब्यूटी यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो टिकटॉक चले या बंद हो, उनकी कमाई तो चालू है। तो जन्नत इस मामले में स्मार्ट तो हैं। तो क्या टिकटॉक उनको पैसा देता था? जवाब है नहीं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। टिकटॉकर्स अपने अकाउंट पर ब्रांड का प्रमोशन करके पैसा कमाते थे। पैसा कमाने के लिए कम से कम 10 लाख फॉलोअर्स होने ही चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। कंपनियां ऐसे लोगों को अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए अप्रोच करती हैं और प्रमोशन के लिए पैसे देती हैं। ब्रांड का प्रमोशन हैशटैग से, फोटो से और अपने प्रोडक्ट के वीडियो के तौर पर किया जाता है। कई एजुकेशनल, मोटिवेशनल, हेल्थ टिकटॉकर्स जिनके कई लाख फॉलोअर्स थे, उन्हें कंपनियां और एड एजेंसियों ने अप्रोच किया और एक ऐड के लाखों रुपए दिए। कुछ टिकटॉकर्स को तो एक दिन में 5-5, 6-6 कंपनियों ने कांटेक्ट किया और 6,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का पैसा दिया। देवजीत मोंडल नाम के एक टिकटॉकर ने बताया कि उनके केवल 50,000 फॉलोअर्स थे और उन्होंने एक ऐड से 5,000 रुपए कमाए।
उन्होंने बताया कि 1 लाख फॉलोअर्स वाले भी लगभग 20 से 30 हजार रुपए तक आसानी से कमा लेते थे। यह सब कुछ नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। टॉप 10 टिकटॉकर्स को कंपनियां ब्रांड की सिर्फ एक तस्वीर शेयर करने के लिए 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए तक देती थीं। जिनके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम अगर टिकटॉक से अटैच हैं और उसमें उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा है। कंटेंट के हिसाब से कंपनियां उनको फिक्स्ड इनकम भी देती हैं। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन दर्जन भर से भी ज्यादा ऐड बनाने पड़ते थे। लेकिन भारत में टिकटॉक की नैया तो अब डूब गई है। ऐसे में टिकटॉकर्स अब कहां गए? जवाब है वो अब नई नाव पर सवार हो गए हैं। नाम है रोपोसो, चिंगारी और टनाटन। यह सभी ऐप भारत की अपनी ऐप का नारा लगाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही हैं। साथ ही मायूस हो रहे टिकटॉकर्स का सहारा भी बन रही हैं। जहां टिकटॉक लोगों को सिर्फ पॉपुलर करता था, रोपोसो जैसे ऐप्स उससे एक कदम आगे निकल गए हैं। ये यूजर को बकायदा पैसे देते हैं। रोपोसो फाउंडर मयंक भंगाड़ी ने बताया कि इस ऐप में कॉइन सिस्टम है। ये सारे कॉइन्स कैश में रिडीम हो सकते हैं। 1 लाख कॉइन्स पर 100 रुपए, 10 लाख पर 1000 रुपए दिए जाते हैं। पेटीएम वॉलेट में भी ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। बाकी पूरा खेल टिकटॉक जैसा ही है। मयंक का कहना है कि रोपोसो में कंटेंट क्रिएटर 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। अब तक इसके 10 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आपको हमारा शो ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर करिए।